आज का मुद्दा लेकर देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए टिकट बांट दिया गया है, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, सभी लोग अपना अपना दमखम लगा रहे हैं। जो चुनावी शोर है वो अपने चरम पर है। लेकिन आज हम जनता के मन की बात जानने आए हैं कि क्या आम जनता, जो आम व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, आप आम जनता हैं और आपसे कहा जाए कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि नहीं मेरा परिवार नहीं मान रहा, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ये कहेंगे कि नहीं ये सब नेता के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो बांकीपुर का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मान लीजिए चाचा कि आपको मौका मिले बांकीपुर का चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लड़ लेंगे? नहीं, जरूरत पड़ने पर समय आएगा तो वैसा लड़ सकते हैं। आज तो हम लोग समाज सेवी हैं, जो आज खड़े हैं उनके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको लड़ने का मौका मिले तो कौन सा पार्टी चुनेंगे आप कि नहीं हमको ये पार्टी अच्छा लगता है तो इसी से लड़ेंगे, या फिर किससे? बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को? काहे? बीजेपी जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसी को हम लोग चुनेंगे। तो बाकी पार्टी भी तो है, सब दावा करता है कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे, तो उन लोगों को क्यों नहीं, उन लोगों के साथ काहे नहीं जाएंगे? दावा करने वाले तो बहुते आएंगे, लेकिन जो काम कर रहा है समय अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग चुनेंगे। भैया मान लीजिए आपको मौका दे हम चुनाव लड़ने का बांकीपुर में, तो क्या कीजिएगा? लड़िएगा कि बोलिएगा कि नहीं पैसा नहीं है, इच्छा नहीं है, क्या बोलिएगा? अगर मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, है ना। अपना जो क्षेत्र का समस्या है उसका समाधान भी करेंगे और हम लोग आपस में मिलजुल के करते भी हैं इस काम को। तो आपको क्या समस्या लगता है आपके क्षेत्र में, कोई ऐसा समस्या? सबसे पहले तो यहाँ पे जो बरसात के दिन में जो जल जमाव हो जाता है, ड्रेनेज बना है लेकिन उसमें से पानी निकलता ही नहीं है ना। ड्रेनेज का समस्या बहुत है। हाँ, लोग मशीन लगाते हैं, निकालते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, निकल जाता है, लेकिन ड्रेनेज यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है। भैया मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो आपका मुद्दा क्या होगा? आप जनता से क्या क्या बोलकर वोट लीजिएगा, कुछ ऐसा सोचे हैं? जो अभी हम लोग को परेशानी लग रहा है वही जनता का मुद्दा रहेगा, और क्या रहेगा। तो इसके क्या लालच दीजिएगा कि ऐसा तो सब लोग आता है, जो भी प्रत्याशी रहता है बहुत वादा करता है जनता सबसे, आपका वादा क्या रहेगा? नहीं, लालच तो कुछ नहीं रहेगा। जैसे जो मेन समस्याएं हैं वो उसी पर हम लोग का फोकस रहेगा कि मतलब बिजली, पानी, यही सब का समस्या है। कौन सा पार्टी से लड़िएगा कि ऐसे ही निर्दलीय लड़ जाइएगा? नहीं, निर्दलीय की बात नहीं है। अभी तो फिलहाल हम लोग के नज़र में भाजपा सबसे बढ़िया पार्टी है। जैसे जो कार्य हो रहा है बिहार में, उनके राज्यकाल में जो भी हुआ, चाहे नीतीश जी के समय में हुआ, जो भी अच्छा काम हुआ उसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि मतलब उसे उन्हीं के तरफ से सपोर्ट करें। उन्हीं की तरफ से हमको टिकट मिले ना? जी टिकट मिले या ना मिले, लेकिन सपोर्ट हम लोग का उन्हीं की तरफ रहेगा। भैया सब बोल रहे हैं कि अगर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो बीजेपी की तरफ से ही लड़ेंगे। काहे ऐसा काहे है? निश्चित है जीतना। तो मतलब जीतने जो पार्टी हमको जिता देगा हम उसी से लड़ेंगे? बीजेपी से जो खड़ा हो जाएगा वो जीत ही जाएगा। तो अगर आपको टिकट मिला तो जाइएगा? मिलने का तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। काहे? हम मेन कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए आता है, आपको मिल जाता है तो? हाँ, तब तो निश्चित लड़ेंगे। तो कौन से मुद्दे पे लड़िए, क्या बोलिएगा जनता को? जितने मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर भी कुछ तो सोचे होंगे। क्या लगता है यहाँ पे और कुछ विकास का जरूरत है? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा विकास करीब हो गया है और काम लगा हुआ है और सब। भैया आप लोग वोट तो हमेशा से देते आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप ही को प्रत्याशी बना दिया गया तो लड़ लीजिएगा चुनाव? देखिए, हमारे नीरज सिन्हा जी प्रत्याशी जो है, उस समझिए पूरे बांकीपुर के जनता प्रत्याशी है। युवा जो 26 साल की उम्र में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग एक छोटा कार्यकर्ता को टिकट देके हम लोग के भी हौसला बढ़ाने का काम किए। मानिए जिस तरह से माननीय जी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर के आशीर्वाद से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज जनता, पूरे जनता जो है ना, बांकीपुर के जनता खुश है उनसे, कार्य से। नितिन नवीन इतना बांकीपुर में विकास किए हैं, देख लीजिए, डबल डेकर, एशिया का पहला पीएमसीएच जो हॉस्पिटल बनाया है, मिनी ड्राइव। अब मेरा गली में पानी का समस्या रहते थे, पानी का समस्या का दूर किए। माननीय नितिन नवीन जी हम लोग के लिए भगवान थे बांकीपुर। अच्छा, ये तो ठीक है, मतलब काम किए, अच्छा बात है, लेकिन मान लीजिए आप ही को मौका मिले चुनाव लड़ने का तो आपका क्या जवाब होगा, हाँ कि ना? हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। किसी को भी टिकट देता तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सब अपना अपना देखता है, लेकिन जिसको जिन निर्देश है उस सब
सब समझिए कि बांकीपुर के जनता माननीय नितिन नवीन का चाहने वाला है। और जो भी घूम रहे हैं अभी वोट लेने के लिए, उस समझिए कि बाहरी लोग हैं, उन लोग के वोट देखकर समझिए ढिबड़ी लेके हम लोग खोजते रहेंगे। जो अच्छा काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। भैया इतना टाइम से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कल आपके गली में कोई आए, किसी पार्टी के नेता बोले कि अब आपको चुनाव लड़ना है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्या सोचेंगे कि नहीं लड़े कि नहीं लड़े, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ये तो प्राइमरली तो ये तो रिएक्शंस आएगा ही माइंड में कि भाई हम क्या ये क्या अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। हम अपने आप को जज करेंगे, उसके बाद हमको लगता है कि अगर हम ये मूव कर सकते हैं इसमें तो हम करेंगे मूव। तो मान कौन सा पार्टी से आप लड़ना चाहेंगे? इतना पार्टी है तो कोई ना कोई अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरे देश में 2005 से मैं देख रहा हूँ कि जो काम होना चाहिए जमीनी स्तर पर, एकदम रूट लेवल कॉज पे जो काम हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के तत्वावधान में, अभी हमारे नितिन नवीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग को देखा कि मतलब कि एक एक धूल कण तक का ये लोग ये देखते हैं कि चिंता है, चाहे मतलब कि नॉलेज रखना उसके बारे में, बारीकी से जानकारी रखना सबके बारे में। और यही कारण है कि आज बीजेपी विश्व की दूसरी शायद सबसे बड़ी पार्टी है। भैया मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप जनता से क्या जाके बोलेंगे कि हमको इसके लिए वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? कुछ सोचे? देखिए, चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन संगठन जो दायित्व देता है उसको निभाना बड़ी बात होता है। तो संगठन जो दायित्व देता है उसको बड़ी भांति निभाते हैं हम लोग। फिर भी देखते हैं ना, चुनाव आता है, सब प्रत्याशी जाता है जनता के पास, बोलता है कि हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम। आप भी कुछ सोचे कि आप अगर मान लीजिए प्रत्याशी बन गए कभी, तो आप क्या बोलेगा जनता को? जनता को जो बस विकास के कार्य पर ले चलेंगे, और क्या, जो काम छुटा हुआ है वो काम करेंगे। भैया आपको अगर उम्मीदवार बनाया जाए तो किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? भाजपा से। भाजपा से? काहे? बाकी पार्टी भी तो है। भाजपा पे विश्वास है क्योंकि वो विकास की पार्टी है, विकास की बात करती है, अपने राजनीति नहीं करती है। इसलिए जब भी चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा से लड़ेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जाइएगा, बांकीपुर का उपचुनाव लड़िएगा, तो कोई मुद्दा पे बात कीजिएगा? विकास जो हुआ है, जो विकास का गाथा यहाँ लिखा चुका है, जो छूटा हुआ विकास है, हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ अभी उज्ज्वला योजना गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। आज ऐसा कोई घर नहीं जिसमें सिलेंडर नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, अभी नारी शक्ति वंदना जो मिल रहा है, पेंशन योजना, ये सब कौन दे रहा है? ये सब भारत एनडीए का सरकार में मिल रहा है। पहले ये सब नहीं था। आज से पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे तो राम मोहन राय पढ़ने जाने के लिए हमको साइकिल से जाते थे तो जाम में 15-20 मिनट लगाना पड़ता था। आज फट से जाते हैं, फट से NIT उतर जाते हैं। तो ये सब देन एनडीए सरकार की है। भैया अगर आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का, बांकीपुर के उपचुनाव, तो क्या लड़िएगा? मैडम, चुनाव लड़ना एक खेल थोड़े है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सी चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले तो विचारधारा। अब जितना आसानी से चुनाव लड़ना पूछ रही हैं, उसके लिए बहुत कुछ बेलना पड़ता है खिचड़ी। तो मैं तो लड़ना अगर मेरे को ये सारा सुविधा मिले तो कोई भी लड़ना चाहेगा। और रही बात आपका सवाल है कि किससे लड़ना चाहेंगे, मेन सवाल यही है ना। जाहिर सी बात है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, भारत का इंडिया लेवल पर पार्टी है, तो कोई भी चाहेगा हमको उनसे टिकट मिल जाए तो ऐसे ही जीत रखा हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई भी अनजान आदमी आके कोई बोलेगा कि चलिए आपको चुनाव लड़ना है, थोड़ा सा डर लगेगा। मतलब कोई भी पार्टी आके बोले तो डर लगेगा कि अरे पैसा नहीं है, कैसे लड़ेंगे, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत टेंशन। हाँ, नहीं टेंशन कोई भी, ये जनता सेवा है। ये चुनाव लड़ना मतलब क्या सोच रहे हैं, घर का थोड़े ये जन सेवा होता है। चुनाव लड़ने का मतलब किसी भी नेता का भावना ये होता है कि हमको काम करना है पब्लिक के लिए। चुनाव लड़ना थोड़े अपना घर भरना है या धंधा खोल दिए, चलो दुकान है, दुकान में कमाएंगे तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अपना सेवा करेंगे, वैसा नहीं है। चुनाव है और कोई भी नेता चाहे किसी दल का हो, उसका ये मत समझिए कि वो लोग बहुत बेलना बेले हुए रहते हैं। हम बहुत करीब से नहीं, लेकिन जितना दिन से देख रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है चुनाव लड़ना। पार्टी बहुत मेरे से ज़्यादा मजबूत रहेगा, चाहे उम्मीदवार सामने वाला बहुत अच्छा रहा, हम काम अच्छा नहीं किए, तो कोई तो कारण, मतलब सबका हारने का कारण रहता है। हारने का कारण काम नहीं किए तो हार जाएंगे, काम करेंगे तो नहीं हारेंगे। अच्छा मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन सा पार्टी से लड़ेंगे? भाजपा। भाजपा से? बाकी पार्टी भी तो है, लेकिन मतलब भाजपा से ऐसा उम्मीद है कि साथ देगा, सबका साथ देता है शुरू से। हम लोग आज से नहीं, मेरे पिताजी के समय से भाजपा ही से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भाजपा पे ही पूरा विश्वास है? पूरा। भैया आप किससे लड़िएगा? आपको अगर आगे कल कोई बोलता है कि आपको यहाँ चुनाव लड़ना है बांकीपुर में, तो लड़ लीजिएगा कि बोलेगा कि नहीं हो पाए? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि नीरज सिन्हा
जो नीरज सिन्हा नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष है, तो जिन्होंने नरेंद्र भारती मंडल को सींचा है, जिन्होंने नरेंद्र भारती मंडल को सींचा है, तभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नीरज सिन्हा जी को बांकीपुर में खींचा है। तो जो काम करेगा वो इनाम का हकदार पाएगा, और पीछे बैठे हुए पंक्ति में भी जो आगे आता है उसी को भारतीय जनता पार्टी लाता है। तो नीरज सिन्हा ने नरेंद्र भारती मंडल को सींचा है, और वो पर्चा बढ़ते बढ़ते एक बैग उनको फोन आता है कि नीरज बाबू कहाँ है, तो यहाँ है सर, हम पर्चा बांट रहे हैं, और एक बैग उनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है। तो यही भारतीय जनता की पहचान है, संस्कृति हमारी भारतीय जनता पार्टी है, सभ्यता हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उद्देश्य हमारा भारतीय जनता पार्टी है कि पीछे बैठे हुए पंक्ति वाला लोग को भी आगे लाता है। इसीलिए नीरज भारती ने नरेंद्र भारती मंडल को सींचा है, तभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे एवरग्रीन जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उन्होंने नीरज सिन्हा को बांकीपुर के प्रत्याशी के बढ़ाते हुए उनको खींचा है। भैया मान लीजिए कल आए कोई, अब बोले कि आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या क्या लगेगा मन में? थोड़ा डर लगेगा कि लड़ दीजिएगा एकदम? अभी कोई भी लड़ सकता है, लड़ दीजिएगा, का अधिकार है। हाँ, लेकिन थोड़ा लगता है ना कि नहीं हो पाएगा, चाहे हार जाएंगे, सामने वाला जो उम्मीदवार हो बहुत एकदम ताकतवर है। लोकतंत्र में ही नहीं देखा जाता है। हमको चुनाव लड़ना, जनता पे हमको कितना विश्वास कर रहा है उस देखा जाता है। तो कौन सा पार्टी से लड़िएगा? कोई ऐसा पार्टी जिसे सोचे हो कि हमको अगर मौका मिलता है इसी से आम नागरिक है, उससे मतलब नहीं है, निर्दलीय भी लड़ सकता है। निर्दलीय लड़िएगा? हाँ, तो भी ठीक है। अच्छा, तो क्या जनता के पास जाके क्या बोलिएगा कि हमको इस चीज के लिए बोलो? निर्दलीय तो दूर की चीज है। हमारा विधायक जो है ना बहुत अच्छे आदमी है, हमारा हाथ टूट गया था ना, हवा वाला मार दिया था। वो आम कोई कार्यकर्ता बोल जाए कि एक लड़का गरीब है उसका हाथ टूट गया, तो यही विधायक जी मेरा नितिन नवीन पूरा इलाज का खर्चा अपने हाथ से कर, देखिए रड लगा हुआ, इधर प्लेट लगा हुआ। तो उस व्यक्ति को हम नहीं माने तो किसको माने? जमीन से जुड़ा हुआ और जो हिंदू है हिंदुत्व का बात करता है और राष्ट्रवाद का बात करता है, हम उसी के साथ हैं। सेकुलर वाला नहीं कि सेकुलरवादी झूठ मूठ में टोपी पहन लिए रमजान में चल गए, वो सब नहीं चाहिए हमको। सेकुलर बनिए तो सच्चा सेकुलर बनिए। अब ये कौन कौन जन स्वराज है, कौन हमने नहीं जानते। प्रशांत किशोर, ये तो धन स्वराज है, सबको पैसा पे खरीदे हुए, कल कहाँ जाएगा पता है। और नितिन तो अपना है, बाकी सब सपना है। चचा, इतना उम्र हो गया है, इतना दिन से वोट देते आ रहे हैं, मान लीजिए कल आपको आके कोई पार्टी वाला बोले कि अब आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो क्या लगेगा मन में? कुछ सवाल उठेगा? सवाल देखिए, सब चीज का एक तो उम्र सीमा होता है, सबका एक तो, सबका जीने का अपना लाइफ स्टाइल भी अलग है। तो कोई से बहुत आदमी वैसा आपको मिल जाएगा जो पर्दे में रह के सारा काम करता है, लाइट में नहीं आता है, लेकिन लाइट वाले से ज़्यादा काम वो कर रहा है, लेकिन वो लाइट में नहीं आता। सब अपना अपना पसंद है। हमको संविधान दिया है, आप अपना ढंग से जिए, तो हम अपना ढंग से जी रहे हैं। तो आप जो बोले कि चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने का हम अगर ये करेंगे तो चुनाव में आना चाहिए, मेरा विचार है, युवा को, क्योंकि उन लोग ज़्यादा लास्टिंग करेगा। अगर कोई आके बोला, कोई नेता, कि चलिए आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, तो क्या कहिएगा? लड़ लीजिएगा कि थोड़ा सा डर लगेगा? पार्टी भी उस तरीके का होना चाहिए ना। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देती है तो जरूर लड़ूंगा मैं चुनाव। अगर मान लीजिए निर्दलीय लड़ने का मौका मिले तो? निर्दलीय में नहीं लड़ पाऊंगा। डर लगेगा थोड़ा सा? डर तो लगेगा मैम, निर्दलीय में तो डर लगना है ना। नहीं, कोई पार्टी से भी लड़े तो डर लगेगा कि बाप रे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पैसा चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। वो देखिए, पैसा तो चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर मिल जाए तो उसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों का उनका प्रति, भाजपा के प्रति प्यार ही इतना है कि लोग निस्वार्थ भाजपा को वोट देते हैं। भैया मान लीजिए कल कोई नेता आया आपके घर के पास, अब बोला कि अब आपको चुनाव लड़ना है बांकीपुर से, तो क्या सोचिएगा कि लड़े कि नहीं लड़े? सबसे पहले जो नेता आएगा तो हम उस पार्टी के बारे में सोचेंगे जिससे हम विजय हो सके। अब कोई भी आ जाएगा बोले चुनाव लड़ेंगे तो संभव नहीं है। जिस पार्टी से चाहिए कि हमको आज बीजेपी से मिल जाए तो बिन पैसा का ही चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए कि जन समर्थन बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ भरपूर सहयोग मिलती है। आप जनता के पास जाइएगा वोट मांगने तो क्या बोलेगा, क्या मुद्दा से वोट मांगिएगा? इसलिए इस मुद्दे से मांगे कि जो भी योजना भारत सरकार का या बिहार सरकार का चल रहा है उस योजना पर वोट मांगे कि हमको वोट दीजिए। बहुत लोग वादा भी करते हैं कि हमको चुनिएगा तो हम और काम करेंगे, ये करेंगे। बहुत सा वादा करने वाले को बैकग्राउंड में जाना होगा ना। पहले तो सोचेंगे ना कि कहाँ से लाएगा, पहले तो हम वर्तमान को सोचेंगे कि वर्तमान में सरकार एनडीए का सरकार है,
सब तरह से मिलने की संभावना है। जनता झांसे में नहीं आने वाली है। चलिए सीधे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कैसा रिएक्शन रहेगा आपका? ठीक है, चुनाव लड़ना इजी तो है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सोचते हैं कि जीत पाइएगा चाहे निर्दलीय, जब तक लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाइएगा, चाहे आप भाजपा में रहे चाहे जदयू में, आप नहीं जीत सकते हैं। तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा लोगों के साथ। और कल के डेट में हम चुनाव के लिए खड़े तो लोग मुझे सिर्फ मेरे मोहल्ले वाले ही पहचानेंगे, मोहल्ले के बाहर तो कोई पहचानता नहीं। मैंने कुछ किया ही नहीं समाज के तौर पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी परेशानियां समझनी पड़ेगी, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है जीतने के बाद, तभी तो अपनी बात रख पाइएगा, तभी तो आप जीत पाइएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। भैया आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला और मान लीजिए आप जीत गए तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा जनता के लिए? देखिए, सबसे प्रथम तो जो बुनियादी सुविधा है, नल, पानी, लोगों के लिए बेहतर शौचालय की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत होती है उसकी संरचना की जाएगी। और इससे भी विकास तो मुद्दा है ही, विकास करेंगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि उससे भी बड़ा मुद्दा होता है कि जनता के साथ आपका समन्वय होना चाहिए। फेस टू फेस रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं, रिकॉग्निशन की जनता आपको पहचान है। अभी इस क्षेत्र के ही विधायक थे नितिन नवीन जी, उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। क्योंकि कारण क्या है कि इतने मतलब कि लोग से वो आत्मीय संबंध बना चुके हैं कि जहाँ जहाँ जाते थे लोगों को नाम से जानते थे, इज्जत देते थे। सबसे बड़ा सम्मान, आदमी किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, आदमी सम्मान का भूखा होता है। और उनसे जब भी मिलते थे तो व्यवहार रूप से पता ही नहीं चलता था, व्यवहारिक रूप से, कि इतने बड़े के पद के मंत्री हैं या विधायक हैं। हमेशा जन संपर्क करके अच्छे से व्यवहार करते। तो मेरी भी यही रहेगी आशा कि मैं लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध, उनका परिवार बन के, क्योंकि नेता परिवार होता है आपके घर का। आपने मत दिया है, मत को आप छोटा चीज़ मत समझिए। मताधिकार का मतलब होता है कि आपने अपने दिल से, आपने अपने मनोस्थिति से, हर चीज़ से समर्पण के तौर पे आपको चुना है। तो वो परिवार की भांति है, तो उसका सम्मान सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद विकास जरूरी है। तो ये सभी मुद्दे तो हैं ही जो हम लोग मुद्दा पे रहेगा ना। हाँ, विकास। कोई मुद्दा सोचे हैं कि जाएंगे जनता के पास तो बोलेंगे कि हमको ये मुद्दा के लिए वोट दीजिए, हम ऐसा काम करेंगे, कुछ काम सोचे हैं? जी, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, घर, मकान। पार्टी से लड़िएगा, इतना पार्टी है। नहीं, मैं एक ही पार्टी से लड़ूंगा जब भी, एनडीए, इसी पार्टी में। काहे बाकी पार्टी से काहे नहीं? ये भाई, बाकी पार्टी में देखिए सबसे बड़ा चीज जो दिखता है वही बिकता है। एनडीए दिखाई दे रहा है पूरे बिहार में। आप रोड देख लीजिए, पुल देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए और नोट कर लीजिए, सारे को दुकान माने जितना है शटर डाउन हो चुका है। क्योंकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है, वो लॉलीपॉप के फेर में नहीं रहती है। आप आइएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो तो बात की बात है। जो वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है काम बोल रहा है, जबरदस्ती मत थोपिए कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, यही विजय रहेगा, नोट कर लीजिए। और कोई बिहार में जी एनडीए के आगे नहीं टिक पाएगा। इसलिए नहीं टिक पाएगा कि उसका काम बोल रहा है, विकास बोल रहा है। छोटा मोटा जो बच्चल कुछ, इसीलिए आप भी एनडीए से ही दम एनडीए से ही लड़ूंगा, सत्यम शिवम सुंदरम। कल आगे कोई बोला है कि आपको बागेपुर उपचुनाव लड़ना है तो कैसा रिएक्शन रहेगा, क्या सोचिएगा? बोल रहा है कि हमको ये अजूबा चीज मिल गया। क्योंकि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अटेंडम हमको मिल जाए, लगता है कि हमको एकदम डायमंड मिल गया, सोना। लड़िए कि मना कर दीजिएगा? एकदम, अगर वो लोग का पार्टी का अगर रहेगा कि हाँ आइए लड़िए, वो लोग का साथ रहेगा, सहयोग लड़ेगा, हम थोड़ी लड़ेंगे। लड़ना तो उनको, हमारा तो चेहरा है, सब तो उन्हीं लोग का है। चेहरे का तो काम रहता है, चेहरा पे ही लोग भरोसा। हम लोग क्या है, हम लोग तो वैसा चेहरा नहीं है, लेकिन सब तो पार्टी का ही है। पार्टी अगर आके बोले कि हाँ ठीक है लड़िए, और उनका सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा, तो हम लड़ेंगे। अब मान लीजिए आप लड़ या चुनाव जीतूंगे तो पहला काम क्या कीजिएगा जनता के लिए? जनता के लिए पहले तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जनता के लिए क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार सब काम होगा। हार गए तो किसका कौन रहेगा कारण हारने का? वही जो प्रचार प्रसार करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कारण नहीं। देखिए, सबसे पहले अपने को दोषी देना चाहिए कि हमारे क्या कमी हो गया कि हम हार गए। क्योंकि हम जो ऐसा काम करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम में क्या कमी है ना, कि हम किसी कारण से क्या चीज़ से हमको गलती हुआ कि मेरा काम नहीं हुआ, हम किसी को क्यों दोष देंगे? भैया मान लीजिए कल कोई नेता आया आपके घर पे, आप बोला कि अब आपको चुनाव लड़ना है, बागेपुर का उपचुनाव लड़ना है, तो क्या लड़ लीजिएगा कि चुनाव लड़ लेंगे जी। बहुत लोग उसके मन में भी आता है कि पैसा नहीं है, घर वाला मना कर देगा, बहुत दिक्कत आएगा। देखिए, चुनाव तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जीतते हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं रहता है।
और चुनाव पब्लिक लड़वाती है, पार्टी लड़वाती है। पैसा रहना न रहना ये कोई मुद्दा नहीं है। पैसा नहीं भी रहेगा, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी तन मन धन से, तो आप चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जब चुनाव कोई लड़ता है तो पूरा एकदम प्रचार प्रसार होता है, उसके लिए घर वाला, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया सबका सहारा लिया जाता है। तो आप किस पर सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए कि हाँ हम इससे करेंगे प्रचार प्रसार तो जीतने का ज़्यादा चांस बढ़ेगा? ज़्यादा सोशल मीडिया घर मैंने हर घर में जाना पड़ेगा, हर घर में। भैया, अगर आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का तो लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। तो ऐसा डर नहीं लगेगा कि हार जाएंगे तो क्या होगा, चाहे मेरे से सामने वाला जो प्रत्याशी है वो ज़्यादा पैसा दे दे, जनता लोग में पैसा बांट दे, ये सब भी तो होता है। ऐसा होता है, पार्टी को बैठा दिया जाता है पैसा देकर कि आप यहाँ बैठ जाइए, 2 लाख 3 लाख जो 1 करोड़ देने का पार्टी बैठा दिया जाता है। जो भी आपका वोट है हमको सपोर्ट करें आप। तो कौन सा पार्टी से लड़िए? कोई पार्टी ऐसा है आपका मनपसंद कि आपको लगा कि हाँ ये पार्टी से लड़ेंगे तो हम जनता के लिए काम कर पाएंगे? अब तो हम लोग तो पार्टी कांग्रेस से लड़ते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, हमारा पुराना खानदानी। अब नया नया पार्टी लोग तैयार हो गया है, जैसा बीजेपी। अब बीजेपी पूरा भारत देश में अभी छाए हुए हैं, तो क्या बता सकते हैं। बीजेपी से अगर मौका मिला तो बीजेपी से लड़िएगा? एकदम हाँ। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, उनके राय विचार जाने और जाना कि अगर उन्हें बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पैसा का दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लोगों के अलग अलग राय विचार थे, लेकिन आपका क्या कहना है? मान लीजिए अगर आपको चुनाव लड़ने का मिल जाता है, बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने का, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक